मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप लोग सभी को पता है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी और पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन था, वो जो लंबित पड़ी वैकेंसियां थीं, आयोग के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में परीक्षाएं न होने के कारण टीजीटी पीजीटी छात्रों का जो एक समूह है, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी के द्वारा, जो अनिल सिंह युवा मंच के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि यानी 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजे पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन के पास में वो जो हैं एक धरना देंगे और अपना एक ज्ञापन जो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग और प्रदेश सरकार को सौंपेंगे। तो मैं जो है कि जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, मैं यही कहूँगा कि जो कल युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी के द्वारा जो आंदोलन का वहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है, जो आंदोलन कल होगा, उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी बातों को सुने और समझे और कि उसको दर्द हो कि टीजीटी पीजीटी छात्रों का क्या इस समय दर्द है, बड़े दर्द से गुजर रहे हैं। तो आप लोग अगर भारी से भारी संख्या में पहुँचेंगे तो अगर छात्रों का जब जन सैलाब उमड़ेगा सुबह चौराहे पे, तो सरकार का मतलब जो है कि प्रतिनिधि हमारा जब ज्ञापन लेगा, हमारी बातें जो है जब नेशनल मीडिया में जाएंगी, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार तक जब पहुंचेंगी तो ज़रूर से ज़रूर कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो जो युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी के द्वारा कल जो धरना निर्धारित किया गया है पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन में, तो समस्त उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों से यही कहूँगा कि धरना स्थल पे आप लोग ज़रूर पहुँचिए और अपनी भागीदारी को निभाइए। क्योंकि आप लोग अगर रूम में, पार्कों में, मैं बताना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि प्रयागराज में यूपीएससी के लड़के तो नहीं, वनडे के लड़के नहीं, लेकिन टीजीटी और पीजीटी के लड़के क्या करते हैं, कहीं पार्क हो गया, कहीं कॉलेज हो गया, उनका डिस्कशन नहीं बंद होगा, लेकिन अगर कहीं धरना देना नहीं जाएंगे, लेकिन डिस्कशन करेंगे और 3-4 लड़के रहेंगे, 2-3 लड़कियों को लेकर के करते हैं। ये तो परंपरा प्रयागराज में बन चुकी है। लेकिन अगर यही कहेंगे भाई अपने अधिकारों की बात के लिए कम से कम आप 2 घंटे धरना प्रदर्शन में आइए, शामिल होइए, जिससे हमारी बातें सरकार सुने, तब उनकी पढ़ाई वहाँ पे डिस्टर्ब होती है। तो मैं ऐसे तमाम भाइयों, अपनी बहनों से कहूँगा कि पार्कों में, कॉलेजों के, इंटर कॉलेजों में, जो उसके बाद स्टेशनों पे जो बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो एक दिन अपना डिस्कशन ब्रेक करके आप लोग जो है धरना स्थल पर पहुँचिए और जिससे हमारी बातें सरकार तक पहुँचे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तभी जो है धरना में लोग आएंगे। और जो है कि आप लोग और कुछ जानकारी का चाहते हैं तो युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी से आप संपर्क करिए, वो अपना नंबर दिए हैं और उन्होंने ही आह्वान किया है धरना के लिए। तो आप अगर वो कर रहे हैं, वो क्योंकि टीजीटी पीजीटी छात्रों की अगुवाई करते हैं वो, तो उनके दिशा निर्देश में ही धरना प्रदर्शन होगा और सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर आइए और जिससे हमारी बातें सरकार तक पहुँचें। और एक दिन के डिस्कशन से पढ़ाई नहीं करेंगे तो पढ़ाई नहीं रुकेगी मित्रों। एक दिन अगर आप कर देंगे आंदोलन, तो जो है कि हो सकता है कि आपको 365 डिस्कशन ना करना पड़े 4 साल, क्योंकि 2022 का विज्ञापन है। अभी तक सरकार, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष ही को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है परीक्षा कराने के लिए। अभी भी जो है कि कार्यवाहक अध्यक्ष केवल लखनऊ से प्रयागराज कर रहे हैं और जो अध्यक्ष अभी आ रहे हैं, अभी अध्यक्ष आए नहीं हैं, लेकिन तमाम मेरे यूट्यूबर साथी मतलब अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा कर दे रहे हैं। को मैं ऐसे तमाम अफवाहों से दूर रहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी हैं, तो मुमकिन है जब तक सरकार कोई किसी नाम का डिक्लेयर नहीं कर देती हैं, तब तक हमें और आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि किसी अध्यक्ष का नाम डिक्लेयर कर दें। अध्यक्ष जैसे ही आएंगे, लेकिन उनको भी आने के बाद 1 महीने कम से कम टाइम लेंगे, 1.5 महीने, क्योंकि बोर्ड में 3 हैं, प्राथमिक, टीजीटी पीजीटी और हायर, जब तीनों एक ही साथ हैं तो समय लगेगा मित्रों। और समय लगने के लिए जो है इसकी जिम्मेवार राज्य सरकार है, क्योंकि बोर्ड पहले अलग अलग थे, लेकिन इन्होंने बोर्ड को एक करके पूरा इसका जो है कि चौपट कर दिया कि अगर यही बोर्ड अलग अलग होता तो जल्दी एग्ज़ाम होता था। इन्होंने एक करके पूरा जो है कि पूरा खिचड़ी बना दिया है आयोग को। अब देखते हैं सरकार जैसे ही आयोग के अध्यक्ष आते हैं, आयोग के अध्यक्ष क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन मैं अपने तमाम टीजीटी और पीजीटी
के भाइयों अपने बहनों से यही कहूँगा कि अगर अनिल सिंह जी के द्वारा अगर आंदोलन कल 27 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें, अपनी भागीदारी को निभाएं और बहनें भी पहुँचें, क्योंकि अब वो 35%, 30%, 50% की हकदार हैं तो क्यों नहीं आएंगी। और लाइब्रेरियों में जो बैठ करके पढ़ते हैं कि नहीं, लाइब्रेरी देखिए पढ़ते सब हैं, और मैं ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। और जो है कि आप लोग सोचते हैं कि जो वहाँ धरना देते हैं उन्हें पढ़ते, सब पढ़ते हैं। आप लोग जो है अपने, अरे हमारे साथ नहीं, अपने साथ गद्दारी करते हैं, क्योंकि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, आपके अपने अधिकारों की मांग के लिए आना है, ना कि जो है कि हमारे अधिकारों के लिए। तो आप अगर आइए, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आइए, शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन देने के बाद जो भी होगा उसका डिसीजन लिया जाएगा। और एक दिन पार्कों में, एक दिन जो है कि लाइब्रेरी में, एक दिन विद्यालयों में जाकर के बैठ के डिस्कशन करने और पढ़ने के लिए मैं बंद करिए। एक दिन आप आंदोलन में आइए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।